नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्राइट स्टडी आईएएस में। आज है 7 अगस्त और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 7 अगस्त के टॉप करंट अफेयर को। चलिए बिना वक्त गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा डेली अपडेट्स के लिए आप हमें इन सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारत का नया सीएजी किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो भारत का नया सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया। और अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए भारत के पहले सीएजी कौन थे, तो वी नाराहरि राव भारत के पहले सीएजी थे। सीएजी का अगर वर्णन पूछा जाए, सीएजी के बारे में जानकारी पूछा जाए, तो इसकी जानकारी हमें भारत के संविधान से मिलती है, जिसमें अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक में सीएजी का वर्णन किया गया है, जिसमें सीएजी की नियुक्ति से लेकर उसके कार्यकाल इत्यादि उनके कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है। सीएजी का नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि इनका कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो वो इनका कार्यकाल होता है। इसका मुख्य कार्य होता है संचित निधि के खर्च का ब्यौरा रखना, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो भारत के जनता के पैसों का लेखा जोखा रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू और कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की गई है, तो आप देखेंगे बहुत जगह गवर्नर कहा जाता है, बहुत जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। तो बेसिक सा सिंपल सा है कि यूटी जो जितने भी भारत की यूटी है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, जबकि राज्यों में गवर्नर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है। इसका सही जवाब होगा मनोज सिन्हा जी। आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग होने के बाद, जो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, जिसका इससे पहले मैंने जिक्र किया। गिरीश चंद्र मुर्मू जिन्हें नया सीएजी बनाया गया है, तो उनके स्थान पर मनोज सिन्हा जी जम्मू और कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट और गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में है। कोविड वॉरियर या फिर कोरोना से रिलेटेड जन जागरूकता अभियान के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के संपादक कौन है। तो इसके संपादक परमेश्वरम अय्यर जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया। CII सिडबी या फिर सेबी के द्वारा। इसका आयोजन CII के द्वारा किया गया। यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थित किया हुआ एक आयोजन था। अगला प्रश्न है, मोर टुगेदर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई। गूगल, फेसबुक, ट्विटर। तो इसकी शुरुआत फेसबुक के द्वारा की गई, जिसमें कोरोना से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड अपडेट के बारे में लोगों को जन जागरूकता अभियान के बारे में एकजुट लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व के सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना। एप्पल, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। तो इसका सही जवाब होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। पहले नंबर पे एप्पल रहा, जबकि थर्ड नंबर पे सैमसंग रहा। तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व का सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिलायंस इंडस्ट्री रहा। इससे पहले भारत की पहली कंपनी है जिन्होंने 13 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है। तो दोस्तों ये थे 7 अगस्त के टॉप करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।